हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेट के बारे में। जेट वैकेंसी जिसका हाल में रिजल्ट आया है, उसका डिटेल्स, प्रमोशन के बारे में, कैसे उसका प्रमोशन होता है, उनकी सैलरी क्या होती है। हालांकि सैलरी वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी है। वो किसी को, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि वो परमानेंट होते हैं या नहीं होते हैं। ट्रेनिंग वगैरह के बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। सो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको टाटा स्टील से रिलेटेड आने वाली सभी वैकेंसी के बारे में आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इस पोस्ट की डिटेल्स के बारे में, जिसका वैकेंसी अप्रैल में आया था। जेट की वैकेंसी थी टाटा स्टील की, और ये वैकेंसी अप्रैल में आई थी और इसका रिटन एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, और उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के बाद मेडिकल हुआ था और अब इनका ज्वाइनिंग होने वाला है। ये प्रोसेस होता है जेट की टाटा स्टील में ज्वाइन करने के लिए। और इसका अब ज्वाइनिंग के बाद आपका 1 साल का पूरी ट्रेनिंग चलेगा। ये बात आप लोगों को क्लियर रखिएगा। ज्वाइनिंग के बाद 1 साल का ट्रेनिंग चलेगा। 1 साल के ड्यूरेशन में आपका बहुत सारे छोटा छोटा मॉडल होंगे। आपका डोमेन से रिलेटेड भी कुछ मॉडल होंगे, कुछ क्वालिटी से रिलेटेड मॉडल होंगे, कुछ कंपनी की अपना प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ मॉडल होंगे। सबका अपना कोर ब्रांच से ज़्यादातर रिलेटेड रहेगा, और थोड़ा थोड़ा अदर ब्रांचेज का भी मॉड्यूल रहेगा, जो कि 1 वीक 2 वीक का मॉडल सब चलेंगे। सबका मॉडल में सबको पास करना जरूरी रहता है। ये बात, किसी भी मॉडल में आपको बैक नहीं लगना चाहिए। बैक लगेगा तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे करके उसको क्लियर करना होगा। 1 साल के ड्यूरेशन में आपको सारा कुछ क्लियर करना होगा। ये बात आप क्लियर रखिए। डोमेन का पेपर ज़्यादा होता है और डोमेन का ट्रेनिंग भी आपका होगा। तो 6 महीने एटलीस्ट पढ़ाई देखा जाए तो पढ़ाई का जो इतना मॉडल होंगे और लगभग 6 से 7 महीने में आपका क्लियर हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में आपका एक ट्रैकिंग होगा, जो कि कंपनी तरफ से एक ट्रिप दी जाती है उत्तराखंड के लिए। उत्तरकाशी में एक ट्रैकिंग करवाया जाता है, जो बहुत सारे लोगों को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो ट्रैकिंग वाले प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं ट्रैकिंग कैसी होती है, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और कितना मज़ा आता है, आपको पता चल जाएगा। ट्रैकिंग का प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ट्रैकिंग के बाद आपका प्लांट ट्रेनिंग होता है। मतलब आप प्लांट में जाके प्लांट विजिट कीजिएगा, वहाँ का फील्ड देखिएगा, कैसे प्रोडक्शन वगैरह होता है, कैसे कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है, कैसे आपका मेंटेनेंस टीम काम करते हैं, कैसे आपका एम्प्लॉय का अपना पोस्ट रहता है, कैसे आप कम्युनिकेशन होता है। सब कुछ आपको फील्ड में जा करके सीखना होगा। इन 2 से 3 महीना आपका प्लांट ट्रेनिंग इसको बोला जाएगा। उसका फाइनल मॉडल सबका क्लियर होकर के रिजल्ट जब आ जाएगा, तब आपका प्लांट 1 साल बाद आपका परमानेंट कर दिया जाता है। ये बात ठीक से सुनिए, परमानेंट आपका हो जाएगा। ये कोई नॉर्मल अप्रेंटिस की वैकेंसी नहीं है, जो कि ITI करके बहुत सारे लोग आते हैं या फिर डिप्लोमा करके 1 साल का अप्रेंटिस करने आते हैं, वो वाला वैकेंसी नहीं है। ये टाटा स्टील का अपना JEE का वैकेंसी है, जो कि हर साल लगभग आती है। 2 साल हालांकि कोरोना में काल में नहीं आई थी, तो ये 2 साल बाद आई है, तो आपका ये परमानेंट हो जाएगी। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। 100% से आप बेफिक्र रहिए, आपका 1 साल बाद आपका प्लांट में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन ये क्लियर नहीं रहेगा कि आपका जॉब लोकेशन कोई फिक्स रहेगा, आपका जमशेदपुर में होगा या फिर टाटा स्टील का किसी और माइंस में होगा, या फिर टाटा स्टील का और कोई ब्रांच में होगा। कोई भी लोकेशन में अपना कंपनी अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपना वैकेंसी के अनुसार आपका जॉब लोकेशन दे सकती है। आपको और जाना पड़ेगा, तो आपको ज्वाइन करना ही होगा। आपके पास अगर जॉब की मजबूरी रहेगी तो आपको ज्वाइन तो करना ही होगा। तो जॉब का ये रहा डिटेल्स। और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि यदि आपका पहले ही जॉब लोकेशन आपका बता दिया गया, आपका पहले ही आपका ट्रेनिंग के समय ही फिक्स कर दिया गया कि आपका ट्रेनिंग उड़ीसा में या कलिंगनगर के किसी ब्रांच में होगा, या फिर माइंस में होगा, या फिर जमशेदपुर का होगा, तो आपका मान चलिए जब पहले से क्लियर कर दिया गया है जॉब लोकेशन, तो आपका ट्रेनिंग के बाद भी प्लेसमेंट आपका उसी लोकेशन में होगा। ये भी क्लियर रहेगा। इसका बाद बात कर लेते हैं कि इसका फर्स्ट सैलरी आपका कितना आएगा। स्टाइपेंड देखिए, अब ट्रेनिंग पीरियड में आपका स्टाइपेंड आपका 11,500 के आसपास आएगा। उसके बाद यदि आप परमानेंट होते हैं तो आप 29,570 रुपये का बेसिक सैलरी से स्टार्ट होगा। उसके अलावा डिटेल्स आपको पता है, सैलरी वाली वीडियो में बता चुका हूँ। BDA DA अलाउंसेस जितना सारा है आपका ग्रोस 40 के आसपास आता है। तो सैलरी का चिंता नहीं करना है आपका। उसके बाद आपका प्रमोशन का जरूर चिंता कीजिए कि आप आगे कैसे तरक्की कर सकते हैं, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ। आप जब ज्वाइन कीजिएगा तो आप NS7 का पोस्ट में ज्वाइन कीजिएगा। JEE का पोस्ट होता है सबसे पहले, JEE1, जो कि NS7 का पोस्ट में दिया जाता है। उसके बाद 4 साल बाद आपका ड्यूरेशन आता है। 4 साल बाद आपका टाइम बेस्ड प्रमोशन जो कि होता है आपका NS7 के बाद आप NS8 बनते हैं, JEE2 बनते हैं। ये क्लियर होगा। फिर उसके बाद 4 साल बाद आपका NS9 बनते हैं, JEE3 बनते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस में यदि आप रहेंगे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर कोई मेंटेनेंस के ब्रांच में हैं, तो आप NS9 तक बन सकते हैं। यदि आप मेट्रोलॉजी सेक्शन में जाते हैं, मेट्रोलॉजी के ब्रांच में जाते हैं, ऑपरेशन के ब्रांच में जाते हैं, तो आप NS10 12 तक जा सकते हैं। याद रखिए, मेंटेनेंस में थोड़ा सा कम है, ऑपरेशन कंट्रोल में थोड़ा ज़्यादा है पोस्ट, तो उसका 2 इंक्रीमेंट 3 इंक्रीमेंट बढ़ के रहेगा। लेकिन ये तो समय की बात है, आप उससे पहले से ही प्रमोशन कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम निकाल करके, इंटरनल एग्ज़ाम निकाल करके, जिसको बाहर जाना है उसको बाहर के एग्ज़ाम निकाल के
तो बात कर लेते हैं कि इंटरनल एग्ज़ाम कब दे सकते हैं। कंपनी में आप 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद ही कंपनी का कोई वैकेंसी आप भर सकते हैं। कंपनी में 5 साल के बाद ही एक्सपीरियंस लेने के बाद ही कोई इंटरनल वैकेंसी भर सकते हैं। और इंटरनल वैकेंसी वो क्या होंगे कंपनी में, जो कि आपके ऊपर पोस्ट पर ले जाएंगे। तो जेई के बाद आप डायरेक्ट एक असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसका लेवल होता है IL6। आप 5 साल बाद IL6 के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। आप उसका एग्ज़ाम दीजिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, सेम प्रोसेस है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग कीजिएगा। तो ये वो वर्कर ग्रेड है में आप ज्वाइन कर रहे हैं, वो ऑफिसर ग्रेड है। ये दोनों ग्रेड का सैलरी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों का रूल्स रेगुलेशन तो सेम है, लेकिन सैलरी का रूल रेगुलेशन थोड़ा सा अलग है। दोनों का वर्किंग रूल्स सब सेम है, लेकिन सैलरी का रूल रेगुलेशन अलग है, ये क्लियर रखिएगा। तो ऑफिसर जब बनिएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ही आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएगा तो आपका वर्कलोड भी ज़्यादा आएगा। वर्कलोड ज़्यादा लीजिएगा तो फिर पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, ये क्लियर रखिएगा। तो जाहिर सी बात है, पैसा के लिए तो सोचना नहीं है आपको। पैसा आपको जितना आपका वो काम कीजिएगा उस हिसाब से आपको पैसा कंपनी ठीक ठाक देती है। और रही बात, कुछ लोग पूछ रहे थे वर्कलोड की। वर्कलोड देखिए, आपका आपका जेई का पोस्ट में ज्वाइन करते हैं, जो कि कंपनी का वर्कर ग्रेड में आपका लगभग सबसे अच्छा पोस्ट है, ऊपर पोस्ट इसको माना जाएगा, सबसे ऊपर ही पोस्ट है। तो आपका 8 घंटा का ड्यूटी होता है। यदि आप प्रोसेस प्लांट में ज्वाइन करते हैं, मतलब रनिंग प्लांट में ज्वाइन करते हैं, जो कि प्लांट 24 घंटे चालू रहता है, तो उसमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि प्लांट को हमेशा रनिंग करते रहना है। तो फिर ब्रेकडाउन को संभालना पड़ता है, यदि ब्रेकडाउन होता है तो। हालाँकि ब्रेकडाउन तो होगा ही, तो उसको आपको जितना हो सके, जितना फॉल्ट को पकड़ करके आपको क्लियर करना रहता है। तो वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप ज्वाइन कीजिएगा आपके ऊपर लाद दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका 1 साल 2 साल 3 साल बाद एक्सपीरियंस जब आ जाएंगे, फुल आप फेज में जब काम सीख लीजिएगा। क्योंकि देखिए, थ्योरी सेक्शन आप पूरा करके आ ही रहे हैं। थ्योरी अगर अच्छा रहेगा तो आपको फील्ड प्लांट का प्रॉब्लम्स बनने में ज़्यादा देर लगेगा नहीं। तो जब भी आपका फील्ड का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तभी आपके ऊपर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपका वर्कलोड आएगा। उसके बाद आपको इंचार्ज बना दिया जाएगा शिफ्ट में। और वो कुछ लोग जनरल शिफ्ट में भी काम करते हैं, जो कि 8 से 5 रहता है, 7:30 से 4:30 रहता है, 8:30 से 6:30 5 भी रहता है। तो 3 आवर में चलते हैं, 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलते हैं जनरल शिफ्ट का। आप उसमें 1 घंटा का लंच ब्रेक वगैरह भी होता है। तो उसमें भी आपका प्रोजेक्ट वर्क रहता है, तो आपको वर्क वगैरह मिलते रहेंगे। आपका काम करते रहिएगा, सीखते जाइएगा, जितना पुराना होगा उतना काम सीखते जाइएगा। तो वर्कलोड नॉर्मल ही है, ज़्यादा नहीं बोल सकते, उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्टार्टिंग में आपको कमी रहेगा, धीरे-धीरे जितना एक्सपीरियंस रहेगा, सीनियर बनिएगा तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा-सा वर्कलोड भी आएगा। वर्कलोड भी आएगा तो पैसा भी मिलेगा, तो पैसा के लिए चिंता बिल्कुल नहीं करना है। और जॉब सिक्योर है, जॉब के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप बाहर के लिए भी सोच सकते हैं। आपको चॉइस है कि हमको कंपनी में ही काम करना है, कहीं गवर्नमेंट भी जा भी सकते हैं, ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग जॉइन किए हैं उनको आगे पता चल ही जाएगा। और जिनका नई सिलेक्शन हुआ इस बार, वो अगले साल के लिए तैयारी कीजिए। 25 साल तक का टाइम रहता है, आपके पास ज़रूर समय होगा, तो आप अभी से तैयारी कीजिए। इसके अलावा कुछ लोगों को डाउट होगा कि कंपनी अगर बाहर भेजती है तो कंपनी का क्वार्टर है, वहाँ रहने के लिए आपका जो ट्रेनिंग पीरियड में तो हॉस्टल मिलेगा, और जॉइनिंग के बाद आपका क्वार्टर भी रहता है, तो क्वार्टर ले सकते हैं। और जो क्वार्टर नहीं लेते वो उनका घर रहता है, तो क्वार्टर का अलाउंसेस का पैसा उनको सैलरी में ऐड होकर मिलता है। और जो लोग क्वार्टर लेते हैं उनका क्वार्टर का अलाउंसेस कट जाता है। तो अब घर कंपनी का तो अच्छा ही है। घर हासिल का और भी क्या फैसिलिटी है, उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। इसके बाद जुलाई में अप्रेंटिस का वैकेंसी आने वाला है, तो आप लोग 10th वाले और जो भी फ्रेशर है, जो कि पिछले साल जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सब तैयारी में लग जाइए। अप्रेंटिस का वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग अभी से तैयारी कीजिए, ताकि अगस्त सितंबर आपके फिर से एक NS4 का वैकेंसी है, जो कि टाटा स्टील परमानेंट जॉब देती है अप्रेंटिस का वैकेंसी में। उसके लिए आप तैयार रहिए। आप लोग के लिए मैं हमेशा रहूँगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के